देखिएगा, मेरे सामने एक रियल मेल हथेली आई हुई है और आज हम इसका विश्लेषण कर रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा तो जो इनकी ऊर्ध्व रेखा है, करियर और धन की रेखा, वो चंद्रमा से निकल करके और एक साफ सुथरी अवस्था में गुरु पर्वत की ओर आ रखी है। और ये जो भाग्य रेखा होती है, हमारा सामुद्रिक विज्ञान इसके बारे में कहता है, सौ ऊर्ध्व रेखा विशेषेणो राज्य लाभकारी भवेत खंडिता दुष्ट फलदा क्षीणा क्षीण फलप्रदा। यदि ये जो है करियर और धन की रेखा साफ सुथरी हो, इस प्रकार से हो और इसमें गुरु का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ रहा हो, तो ये विशेषकर राज्य लाभकारी होती है। ठीक है ना। और ये भाग्य योग का यहाँ पर निर्माण करती है। ऐसे लोगों को अपनी जीवन काल में प्रतिष्ठा और दौलत दोनों मिलती है। अब बहुत कम लोगों ने सुना होगा कि भाग्य निर्माण योग कैसा बनता है। जब कहीं से भी, विशेषकर अगर चंद्रमा से निकलती हुई कोई रेखा और गुरु पर्वत की ओर चली जाए, तो ये व्यक्ति को धनवान बनाती है, समाज में बहुत अच्छा प्रतिष्ठा दिलाती है। और ऐसे लोग अगर शिक्षा के क्षेत्र में हो तो बहुत बड़ी सफलता की प्राप्ति करते हैं। अगर इनका जो है बृहस्पति भी ठीक हो और ये व्यक्ति राजनीति में हो, तो राजनीति में बड़ी सफलता प्राप्त करता है, बड़ा पद पाता है और किसी मठ में हो तो मठाधीश बनता है, ये कहता है। यहाँ पे आप शिक्षा के क्षेत्र में हैं। अब कब आपको इस रेखा का सही से जो है प्रभाव पड़ेगा आपके जीवन पर, आपका ये चीज बता रही है। देखिएगा, 56वें वर्ष से पहले थोड़ी सी कठिनाइयां दिखाई दे रही है, खासकर पदोन्नति में, खास करके धन के मामले में, खास करके आपकी जो है यश है, जो प्रतिष्ठा है, जो मान सम्मान है, जो एक बहुत बड़े पद की ओर आप जा रहे हैं, उसमें थोड़ा कठिनाइयां दिखाई दे रही है शुक्र की वजह से। ठीक है ना। और तब तक आपका 56वें वर्ष तक आपका बृहस्पति भी एक साधारण अवस्था में आपके हाथ में बैठा हुआ है। ठीक 56वें वर्ष से या 56वें वर्ष के बाद से अगर आप देखेंगे, अचानक आपके जीवन में तरक्की के रास्ते खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। और आपका जो करियर और धन का मामला है, उसमें जो अस्थायित्व है, उसमें वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। भाग्योदय दोबारा हो रहा है आपके 56वें वर्ष के बाद। 57वें वर्ष से आपका जो समय आ रहा है, वो एक बेहतरीन समय आता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक शानदार जो है यहाँ पे बिल्कुल जो है चतुष्कोण बन रहे हैं। इसका मतलब है, जो ये चतुष्कोण स्पष्ट बताते हैं कि व्यक्ति के अंदर कुशल प्रशासक के गुण आ गए हैं। चाहे आपने कितना भी साधारण घराने जन्म लिया हो, तो भी आप अपनी प्रतिभा, अपनी स्वयं की बुद्धि के बल पर उच्च पद तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे और अपनी सोसाइटी में जो है बहुत अच्छा सम्मान पाएंगे, नेम और फेम होगा। और आपके अंदर ऐसी जो है नॉलेज यो दिखा रहा है, जिसके कारण जो है आप उसकी टीचिंग भी बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं। अभी 56 ईयर तक थोड़ी सी परिवार को लेके हल्की फुल्की जो है, थोड़ा सा भ्रम, थोड़ी सी जो है हल्की फुल्की चिंताएं रह सकती है। और जो आपका जैसे प्रमोशन होना है, जैसे बहुत अच्छी तरक्की होनी है, उसमें थोड़ा सा जो है कठिनाइयों का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। लेकिन उसके बाद जो है चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जहाँ यहाँ पे भाग्य का पूरा साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, वहाँ सूर्य की लकीर आप देखेंगे तो ये बहुत बड़ी है। जितनी बड़ी होती है, व्यक्ति का मान सम्मान, व्यक्ति का ओहदा, व्यक्ति का यश उसी प्रकार से उतना ही बड़ा बढ़ता है। तो सूर्य भी आपके जीवन में बहुत सुंदर चीजें देते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और आपको बुद्धादित्य राजयोग का भी जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है आने वाला समय आपके लिए बहुत कुछ लेके आ रहा है। जहाँ पारिवारिक जीवन आपका बेहतरीन रहेगा, दाम्पत्य जीवन आपका बहुत अच्छा रहेगा, वहीं आपके बुढ़ापे में जो आपका
तंदुरुस्ती का मामला है, जो स्वास्थ्य का मामला है, जो आरोग्य का मामला है, वो भी बेहतरीन रहने वाला है। आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से कह रही है। वहीं देखेंगे बुद्ध पर्वत पे जो है 3 रेखाएं धीरे धीरे बहुत अच्छी तरह से उभर रही है और ऊर्ध्व रेखा है, सकारात्मक रेखा है, उंगली की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और इसके बारे में हमारा शास्त्र प्रमाण देता है, दीक्षा दानम यथा धर्म पद्धवी सुखमेव च विद्या मानापमानो चो अंगुल्या मूल स्थिता। ठीक है ना। बुद्ध पर्वत पर अगर ये रेखा खड़ी रेखाएं हो तो दीक्षा दान आदि फलों को देती है। अब जितनी रेखा हो उस प्रकार के फल देती है। यहाँ पे 3 रेखाएं स्पष्ट तौर से उभर रही हैं। इसका मतलब है कि आने वाले समय में महा ऐश्वर्य आपके जीवन में उत्पन्न होने वाला है। राजसी सुख आप जीने वाले हैं, राजभोग जिएंगे, सुख तो मिलेगा ही, साथ साथ में संपत्ति की भी आपको प्राप्ति होने वाली है। ये लकीरें स्पष्ट कहती है। और ऐसा व्यक्ति, एक चीज कहा गया है प्रैक्टिकल रूप में हस्तरेखा शास्त्र में, अगर बुद्ध पर्वत पर शानदार खड़ी रेखाएं हो तो बुढ़ापे के अंतिम क्षण तक अपने हाथ का पैसा व्यक्ति के पास रहता है, किसी के ऊपर डिपेंड रहने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरी बात है, ऐसा व्यक्ति जो है सेवा भावी होता है, एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता होता है। अगर बोलना नहीं भी आता हो तो ऐसा व्यक्ति समझ सकता है। ये चीज़ें ऐसे व्यक्तियों के अंदर होती है। और उसमें भी अगर बुद्ध का पर्वत इस प्रकार से सुंदर स्थिति में हो और यहाँ पे उठ जाए तो छोटा काम भी व्यक्ति अगर करे तो नीम फेम पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहती है। और ये इस प्रकार से सुंदर हो तो इसका मतलब होता है व्यक्ति हर तरह की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला है। व्यक्ति अगर जीवन में योजना बनाकर चले तो इसका विशेष लाभ व्यक्ति को होने वाला है। और व्यक्ति के अंदर एक खूबी है कि जो भी कार्य व्यक्ति प्रारंभ करता है उसे अधूरे में नहीं छोड़ता है, पूरा अवश्य करता है। अब यहाँ पे देखो, बुद्ध का पर्वत सुंदर रूप में है, सही रूप से विकसित अवस्था में है। इसका मतलब है आप मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में माहिर हैं। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और आगे चलकर जिस प्रकार से इसमें जो है चतुष्कोण बन रहे हैं, ये पुष्ट और सुंदर है, इसमें ऊपर की ओर रेखाएं जा रही हैं। जिस प्रकार से आपकी करियर और धन की रेखा स्पष्ट हो रही है, ये बता रहा है कि आप रिटायरमेंट के बाद अच्छा खासा व्यापार भी शुरू कर सकते हैं और उसमें विशेष प्रकार की सफलता भी प्राप्त कर सकते हैं। जहां ये बहुत सुंदर जो है इसका आभा मंडल उभर रहा है, वहीं इसको दबाएंगे तो ये लचीला भी है। इसका मतलब है कि ठीक समय की आपको तलाश है और समय का पूरा पूरा उपयोग करने में आप दक्ष भी हैं। ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे बताता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं तो ये उंगली पूरी तरह से आपकी झुकी हुई है इसकी तरफ। तो धन कमाने की ललक बहुत अच्छी रहने वाली है और इसका लाभ आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। लेकिन जो बहुत सुंदर लाभ मिलता हुआ जो समय दिखाई दे रहा है आपके जीवन में 57वें वर्ष से जो समय आ रहा है आपका, वो बहुत ही सुंदर स्थिति में आपके जीवन में आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी लाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे ये इसके पहले पौरवे तक पहुँच रही है। तो अगर आप जो है व्यापार करेंगे तो उत्कृष्ट व्यापारी भी बनेंगे। नौकरी कर रहे हो तो अच्छे सी अधिकारी लेवल का पद आपको हासिल होगा, वहाँ से आप रिटायरमेंट लेंगे। जीवन में उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, आप बहुत अच्छी सफलता भी पाने वाले हैं, ये रेखा कह रही है। और अपने बलबूते पे कुछ करने वाला गुण आपके अंदर है और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतरीन दिखाई दे रही है। इसका लाभ भी आपको होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इसके तरफ दिखाई दे रही है, देखिएगा यश पाने की इच्छा हमेशा बनी रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी और आप अपने जीवन काल में अच्छे खासे सफल भी होंगे। हाँ, जीवन में एक चीज़ जरूर है, बहुत ज़्यादा मेहनत बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही
चीज़ों में आपको ज़्यादातर सफलता मिलती है और कई बार दौड़ा धूपी का काम भी आपको करना पड़ता है। ये शनि के नैसर्गिक गुण हैं, इसमें इसका कोई उपाय नहीं है। धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास बना रहेगा। अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व आपका बना रहेगा। थोड़ा भावुकता ज़्यादा रहेगी लेकिन महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ी रहेंगी, इसका लाभ होगा। मस्तिष्क रेखा धीरे धीरे बता रही है कि आप अपने जीवन काल में अच्छा धन और अच्छी संपत्ति जोड़ के इस जीवन को जब भी विदा करेंगे तो अच्छी संपत्ति आगे की जनरेशन के लिए जोड़ के रखेंगे। परिवार के प्रति समर्पण की भावना बहुत अच्छी रहेगी, इसका लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे चलकर यात्राओं का भी बहुत अच्छा लाभ है। धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी दिखाई दे रही है और खुद के बलबूते पे कुछ करने वाला गुण भी आपके अंदर बहुत अच्छा है। थोड़ा सा चंद्रमा अभी भी वीक दिखाई दे रहा है, थोड़ी सी कमजोरी दिखाई दे रही है और थोड़ा सा जो है बृहस्पति का पर्वत भी थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है। इसके लिए मैं थोड़ा उपाय दे रहा हूँ, लेकिन भाग्योदय का समय 56वें वर्ष के बाद ही बेहतरीन है।